नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्
प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग अब संभाषण शुरू करेंगे। मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूं। आप लोग आइए और हम लोग संभाषण शुरू करेंगे। जी, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। सबसे पहले हम डॉक्टर नवजोत कौर मैम से शुरुआत करेंगे। डॉक्टर नवजोत कौर मैम, आप अगर सुन पा रही हैं तो अनम्यूट करके बताइए कि वो हाँ पेशेंट जी का क्या हाल चाल है जो आपने हाँ कल जी बताया था। हाँ जी, प्रणाम सर, नमस्कार सभी को। सर, पेशेंट की कल फिर सेशन के बाद मैंने बात करी, उससे काफी कुछ पूछा। तो एक तो वो दही खा रही थी सर, दोनों टाइम, सुबह और दोपहर को। फिर उसे समझाया कि नहीं खाना है, काफी काउंसलिंग की। तो अब आज की उसकी रिपोर्ट ये है कि बहुत फर्क है ब्लीडिंग में। और आज उसने फिर तक्कर का सेवन काफी किया। एक सर कल उसने बताया कि मैं उसको चक्कर आते रहते हैं, तो मैंने बीपी का पूछा। तो फिर कहती कि एक दिन चेक करवाया था तो 150 था सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जैसे 90 के आसपास। तो मैंने कहा फिर आपने बताया नहीं अगर बीपी हाई था। तो कल भी कह रही थी चक्कर आ रहे हैं। फिर मैंने कहा मेरे को चेक करके बताओ कहीं से, पर लेट हो गई थी, रात को चेक नहीं करवाया। तो आज भी चेक तो नहीं करवाया, पर कह रही है मैं ठीक हूँ, अब नहीं, कुछ नहीं हो रहा, मतलब चक्कर वक्कर नहीं आ रहे। तो काफी काउंसलिंग की, दवाई वो फिर जी शुरू करने को बोला कि जब तक, अभी समझाया उसे कि इतनी देर तक अभी लेनी पड़ सकती है, थोड़ी थोड़ी चेंज करके देंगे हम, जी ऐसे सारा कुछ किया सर। तो आज रिपोर्ट तो उसकी ये है, फिर काफी अच्छा लग रहा है। मतलब वो फिर उसने दवाई सुवर्ण मालिनी बसंत आप्यादिल वो भी शुरू कर ली थी साथ में। तो जी वो खाने के बाद भी काफी कहती है अच्छा, वीकनेस नहीं लग रही। जी। अच्छी रिपोर्ट है सर। तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो हमारा आयुर्वेद सही है कि मिथ्याहार विहार करने से कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है? सर बिल्कुल, वो तो मेरे को, मैंने उसे बात करते ही उसे कहा, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है या कोई चिंता फिक्र है आपको। तो फिर खाने पीने का पूछा ऐसे ही प्यार से कि कल क्या खाया, आज क्या खाया। तो फिर लस्सी भी सर हम बताते तो ये दही की है, पर पेशेंट वो दूसरी पीते रहते हैं। फिर पूछते हैं कि उसका और इसका क्या फर्क है, फिर वो अच्छे से समझाया। हम्म। ऐसा करने से सर बहुत रिजल्ट तो एकदम सामने ही आ जाता है सर। जी आयुर्वेद तो महान है ही है, बहुत महान है सर। जी हाँ जी सर, आपका मार्गदर्शन भी यहाँ सभी का बहुत ही अच्छा है। आपने, अंजना मैम ने और बाकी सभी डॉक्टर्स ने कल जो बताया था, बहुत ही अच्छा सर। जी। थैंक यू सो मच। हाँ थैंक जी। यू। हाँ जी, और सर एक और पेशेंट थी मेरे को 4-5 दिन पहले, 49 ईयर एज की फीमेल थी। तो मेरे पास सिम्टम तो वो यही लेके आई थी कि ब्लोटिंग रहती है उनको, कि थोड़ा सा भी खा लूं तो ऐसे लगता है पेट फूला रहता है। फिर सारी मैंने उसकी हिस्ट्री शीट फिल की, पूछते पूछते सारा ये पता चला कि एक तो उसकी कॉलिसिस्टेक्टमी हुई पड़ी काफी सालों से। तो जी। बाकी खाने में सर, उसका टीचिंग का प्रोफेशन है वैसे। तो खाने में ऑलमोस्ट सुबह जैसे ब्रेड और सब्जी, हम्म ये मतलब अगर डेली नहीं तो हफ्ते में 4 दिन तो होता ही है। हम्म फिर फ्रूट सैलेड लेके जाती है साथ में, मतलब बीच में 10-11 बजे खा लेना। हम्म वो सारा मतलब उनको फिर भी डाइट का बताया। तो एक सर फिर मैंने उसे जैसे लाइट डाइट, लघु आहार, लंघन का भी समझाया कि ये करना थोड़े दिन। तो 10 दिन के लिए मैंने जैसे उसे आम पाचक, रस पाचक, हम्म सुवर्ण सुशेखर, दाढ़ी मास्टक चूर्ण, ऐसे इतना ही दिया। तो आज उसका फोन आया कि मेरे को तो बहुत, मतलब ब्लोटिंग और भी ज्यादा लग रही है पहले से, और मेरे पेन्स बहुत बढ़ गई। जैसे उसने बताया था कि मेरी स्टिफनेस बहुत है, मतलब पेन्स भी है जॉइंट्स में नहीं, ओवरऑल पूरी बॉडी में। हम्म तो कहती कि पेन बहुत ज्यादा बढ़ गई मेरे। हम्म तो फिर मैंने दोबारा सारा कुछ देखा तो मेरे को लगा तो कुछ नहीं कि ऐसी कोई चीज नहीं दी गई। अभी मैंने उसे फिर यही बताया कि एक तो आपने लंघन ही करना, कि रात को खाना नहीं है, अगर हम्म भूख लगे तो मूंग दाल का पानी सूप बना के पियो। हम्म और एक फिर पानी उससे मैंने बोला कि वो जीरा, धनिया, अदरक वगैरह डाल के बॉईल करके हाफ कर ले। हम्म। तो ऐसे मैंने कहा दीपन पाचन हुए।
तो सर ऐसे मेडिसिन से तो नहीं किसी से, मतलब जैसे वो कटु है या तिक्त रस की है, इनसे तो मतलब वायु का प्रकोप ऐसे तो हो नहीं सकता कि आप पूरी बॉडी। उसमें ऐसा करें ना, घृतपान करा दीजिए और तक्र दे दीजिए। हाँ जी ठीक है, बताया तो था, फिर उसे कल फिर दोबारा बोलूंगी कि ये चीजें लो। हाँ हम्म, जी ठीक है सर। ठीक ठीक है, है, थैंक यू सर। थैंक यू। आप ऐसे ही करते रहिए और ना हेतु पे जरूर ध्यान दीजिए। आपका ट्रीटमेंट गलत नहीं है, पेशेंट ने परहेज नहीं पाला, ऐसा हाँ होगा। जी सर, वही मतलब वही कर जाते हैं, पेशेंट गड़बड़ कर जाते हैं। हम्म, ठीक है सर। ठीक है। और बताइए, किसी को कुछ बताने हैं? डॉक्टर पूजा रच मैम, डॉक्टर पूजा जी, अगर पूजा जी सुन पा रही हैं तब ना, पूजा जी तो घर का काम कर रही हैं, कोई बात नहीं। डॉक्टर सविता पेठे जी, आपने कुछ केस देखे हैं तो बताइए कृपया। शायद नहीं सुन पा रही हैं। नहीं सर, प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ सर, अभी तो ऐसे खास खास कुछ नहीं है, अगर हो गए तो मैं बता दूंगी। वैसे खास कुछ नहीं है अभी। कोई थोड़ी बात नहीं। हाँ, बता दूंगी लेकिन। हेलो सर। हाँ जी पूजा जी बताइए। हाँ सर, मेरे जो आइज के और डाइजेस्टिव सिस्टम के जो कंटिन्यू पेशेंट है अग्निमांद्य के, वही है सर। अभी मेरा कोई नया केस नहीं है सर। और सर अग्निमांद्य मैंने तो आपसे शेयर करा था, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं सर, सिर्फ आम पाचक वटी और लहसुन आदि वटी से ही। और सर एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी थी। अभी करिए करिए। मुझे जैसे कफ की प्रॉब्लम हुई थी वैसे मेरे बच्चे को भी हुई थी सर। तो सर उससे बहुत ही खांसी आ रही थी बलगम वाली। तो मैंने सिर्फ 2 ही दिन उससे अदरक स्वरस, हनी, सूक्ष्म त्रिफला और चंद्रामृत रस, ये चारों मिक्स करके उसे दिया था, सिर्फ 2 ही दिन के लिए। तो सर वो 2 ही दिन में ही उसे बिल्कुल अच्छा हो गया। मैंने बिल्कुल, ये फर्स्ट टाइम था कि मैंने उसे बिल्कुल एलोपैथी मेडिसिन नहीं दी सर। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर। जी थैंक यू सर। जी। और किसी को कुछ बताना है? बहुत अच्छा अच्छा केस बता रहे हैं आप लोग, तो बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर अजनप्रीत जी, आप कुछ, अच्छा कन्वल दौल मैम आप बताइए। प्रणाम सर जी। जी प्रणाम, बताइए सर मैंने एक छोटा एक्सपीरियंस बताना है सर आपको। बताइए। सर मेरे पास दो पेशेंट थे सर, दोनों को सेकेंडरी इनफर्टिलिटी थी सर। जी तो एक को सर्विसाइटिस था सर साथ में, और दूसरी पेशेंट को तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी थी। तो जी सर मैंने AKT दिया और सूक्ष्म त्रिफला दिया सर 21 डेज दीपन पाचन करवाने के बाद दोनों पेशेंट को। जी। तो सर फर्स्ट वाली पेशेंट का सर्विसाइटिस भी ठीक हो गया और सेकंड वाली पेशेंट कंसीव भी कर। अच्छा, बहुत बढ़िया। सर बहुत अच्छे रिजल्ट आए इसके, सूक्ष्म त्रिफला AKT कंबाइंड जब देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट। जी, तो मतलब आपको क्या लगता है कि ये जो अपना कॉम्बिनेशन है वो सच में सही है ना? सर बिल्कुल बहुत सही सर। मैं AKT सर बहुत यूज कर रही हूँ, सूक्ष्म त्रिफला मैं बहुत ज्यादा यूज कर रही हूँ। जहाँ पर हमें मेरे को लगता है कि सेप्टिसीमिया जैसे एक इन्फेक्शन आती है कई बार पेशेंट को, है ना, बहुत इन्फेक्शन होती है, TLC काउंट बहुत ज्यादा जाता है। तो सर उसमें जितने मॉडर्न के एंटीबायोटिक इतने अच्छे से काम नहीं करते, इतना अच्छे से हमारा AKT और सूक्ष्म त्रिफला काम। हाँ सर, ये तो है, सूक्ष्म त्रिफला तो बेस्ट एंटीबायोटिक है हमारा सर। जी, आपने देखिए कन्वल दौल मैम से आप लोग सीखे, मैम का इतना अच्छा प्रैक्टिस है, ऑलराउंडर है मैम, मतलब हर चीज को वो एकदम इजीली ठीक कर देती है और पेशेंट भी ठीक हो जाते हैं। थैंक यू सर। सर सब आपका प्रणाम सर। आशीर्वाद जी है सर। बताइए। प्रणाम सर। हाँ जी बताइए। हाँ, मैडम की इस सूक्ष्म त्रिफला और त्रिफला मुझे एक मेरी माता जी का ही है, वो 84 ईयर्स ओल्ड है। हाँ उनको कुछ एब्सेस जैसा, हम लोग गलू बोलते हैं, वैसा थोड़ा हुआ था बटक में। जी तो मैंने वो आयुर्वेद पे बहुत अच्छा, बहुत बहुत ज्यादा भरोसा करती है, तो मैंने उसे त्रिफला गुगुली खाली दे दिया। जी और 2-3 दिन में उसका वो तो ठीक हो गया, लेकिन मुंह में जो छाले पड़ गए थे, ऐसा उसका दर्द हो रहा था,
कुछ तो वो भी ठीक हो गया। वो बोली उससे मेरा वो भी ठीक हो गया। तो ये 2 दिन में ही मुझे खाली त्रिफला गुग्गुल से ही वैसा रिजल्ट मिला। अभी मैडम ने बोला तो मुझे क्लिक हुआ। ऐसे 8-15 दिन में ही उसका ये रिजल्ट आया था। जी, तो आपको अच्छा वो लग रहा है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी वजह से मैं आयुर्वेद में आई। वही तो। उसकी बड़ी इच्छा थी कि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर बनूं। जी, और माता पिता का जब सपना पूरा होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है हेलो सर, नमस्ते सर। जी, हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ सर, मैंने एक पेशेंट के लिए पूछना था सर। जैसे मेरे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस के संधिवात के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं सर, हाँ, जो मेनोपॉजल एज ग्रुप की लेडीज होती हैं, 55-60 इयर्स की। तो ओबेसिटी भी रहती है सर, थोड़ा बात का भी प्रकोप रहता है उसमें सर। जैसे उनको सोजिश है, दाह है थोड़ा सा इसमें जॉइंट पेन में, नी जॉइंट में। तो सर उसमें किस तरह से किया जाए? अगर आप यहाँ पे क्षयात्मक संप्राप्ति समझ रही हैं कि क्षय हुआ है, तो हाँ आपको जी ग्रहण करना है तो क्षीरबला तेल या फिर यापना बस्ती, माधुतैलिक बस्ती, या फिर जी बला अश्वगंधादि लाक्षादि तेल, लाक्षा तेल, चंदनमला तेल, धनवंतर तेल, कुट्टम चुक्यादि तेल, मुरीवणा तेल, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। तिक्तक क्षीर बस्ती, जी हाँ, तो रिजल्ट आता है। और अस्थि मज्जा पाचक और कैल्शियम अगर देना है उधर उस स्थान में तो लाक्षा हाँ गुग्गुल, आभा गुग्गुल, प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, प्रवाल, मतलब ये सारे जो सुधाकल्प हैं, कपर्दिक भस्म, वो सब देने से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जी और फिर साथ में दीपन पाचन करा के और आसवरिष्ट कोई शुरू करके, अश्वगंधा रिष्ट या बलारिष्ट, दशमूला रिष्ट, ऐसे कोई आसवरिष्ट शुरू करके साथ में घृत का सेवन कराइए। जैसे गुगुल तिक्ता घृतम है, नरसिंह रसायन है, फिर अवले में अश्वगंधा लेहम, विदारदी लेहम, कितना बढ़िया है। जी। ठीक है ना, थैंक मैं यू। सही बोल रहा हूँ ना? आपके हिसाब से मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? पहले भी नहीं सर, आप तो बिल्कुल सही बोलते हैं सर, आपसे तो सीखे हम लोग सब। हाँ, तो वो ब्रीहण होते रहेगा ना, तो जो हाँ जी क्षयात्मक संप्राप्ति है वो ठीक हो जाते हैं। और स्वर्ण कल्प देना है तो स्वर्ण मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, बृहद्वाज चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, जय मंगल रस, स्वर्ण भूपति रस, ऐसे स्वर्ण कल्प से तो और जल्दी रिकवरी होती है। जी जी, थैंक यू। जी, प्रणाम सर। हाँ, आरती जी कैसी हैं? जी सर, मैं बढ़िया हूँ। सर आज मुझे ना अपनी मदर के लिए थोड़ा पूछना है। उनको ना सर काफ मसल पेन मतलब काफी ज्यादा है इस समय। वैसे उनको ये कंप्लेंट काफी टाइम से रहती है, थोड़ी बहुत, लेकिन इस समय काफी ज्यादा बढ़ गई है। और पूरा बॉडी में मतलब जो मस्कुलर पेन हम कहते हैं वो है। और क्यों उनको क्यों थायराइड का है प्रॉब्लम सर 10-11 साल से है, वो बेटी, मेडिसिन ले क्यों रही है। है पेन? पेन क्यों है? सर वही चीज मतलब मुझे लगा कि उनको आम कंडीशन होगी, तो मैं उनको भी 4-5 दिन से लंघन करा रही थी। आम पाचन बटी 10 टैबलेट सुबह शाम दे रही थी और हिंगवास्त्र चूर्ण स्टार्ट किया था, लेकिन उनको कोई भी रिलीफ नहीं है पेन में। तो मतलब मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ या फिर मुझे इसमें क्या चेंज नहीं, करना अभी तो आप चाहिए? केवल पाचन ही करा रही है ना, आपने बात के शमन के लिए क्या दिया? सर बात के संबंध के लिए तो मैंने अभी ऐसे कुछ खास नहीं दिया, मतलब सिर्फ दीपन पाचन ही दिया मैंने उनको, और तो कुछ नहीं दिया। तो बात शमन करेंगी तो आ जाएगा रिजल्ट। तो मतलब सर उनको स्नेह पान थोड़ा देना है, क्योंकि उनको सर भूख भी नहीं लग रही है बिल्कुल, इसलिए मैंने अभी घृत स्टार्ट नहीं किया उनको। तो लगने दीजिए ना, आम पचन होने दीजिए। और आप बाह्यता तो दे सकती है ना, तो आप उनको ऊपर से कुट्टम चुक्यादि तेल या मूरी बना तेल, ऐसे जी तेल से मसाज तो कर सकते हैं। या महानारायण तेल बैद्यनाथ का मिलता है सब जगह, जी सर। हाँ, उससे कम से कम मसाज तो कर सकते हैं, उनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। ओके सर। क्योंकि सर मतलब ऐसे उनको ये प्रॉब्लम रहती ही है, पर लास्ट ईयर उनको जो कोविड हुआ था उसके बाद से ये प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा रहती है उनको, वीक बॉडी में वीकनेस और ये काफ मसल पेन। मतलब इस समय अभी ये है कि उनको कोई भी काम वाम करने में, थोड़ा चलने फिरने में भी उनको प्रॉब्लम होती है कि मतलब वो नहीं ज्यादा चल पाती हैं। आप ना उनका ब्रीहण करिए, पहले आम पचन करके फिर ब्रीहण करेंगे तभी फायदा होगा। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। आप हमें कल भी बताइएगा कि उनको कैसा लग रहा है, या आप उनको लेके आ जाइए। सर मतलब भी उनको मैं अभ्यंग स्टार्ट करूं और इंटरनली जो मैं दे रही हूँ मेडिसिन उसी को कंटिन्यू रखूं, क्योंकि अभी उनको भूख कंटिन्यू ज्यादा करिए नहीं ना, लग रही तो भी।
भूख अच्छे से लगने दीजिए। आपको भूख और बढ़ाना है तो आप उनको आसावरिश दे सकते हैं, या दाढ़ी मास्टक चूर्ण, या फिर अजमोदादी चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, ऐसे कुछ तो हाँ गट्टी, आरोग्यवर्धिनी, ऐसे कुछ दे दीजिए। जी सर। वैसे उनको आरोग्यवर्धिनी और आम पाचन बट्टी और मतलब हिंगवाष्टक चूर्ण, ये 3 चीजें मैंने उनको चलाई हुई हैं। जी, आप दीजिए फिर हमें बताइए। हाँ जी ठीक है सर। बताइए। हेलो। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी, प्रणाम सर। हाँ हाँ जी, प्रणाम। नमस्कार सर। जी प्रणाम, बताइए। सर मैं सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैंने जो आप वाला चीज वाला 101 ऑयल है ना सर, जी, तो उसका उसका नशे नशे लिया था आज। तो अच्छा, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है सर। मैंने उसका यूज किया, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। उसमें स्मेल भी बिल्कुल नहीं है, और इतना लाइट है वो कि बहुत ज्यादा लाइट है। जी, मैंने नशे लिया तो उसका कोई पता भी नहीं चला कि नशे लिया भी है या नहीं। जी। इतना मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर वो। आपको मालूम है, अभी एक मुझे बच्चा सर आया एक था। वो जो मैंने। हाँ, एक बच्चा हाँ आया था जी। मेरे पास, वो 2 साल का है, उसको डाउन सिंड्रोम है। उसको मैंने उसकी मदर को बोला कि आप ये नस्से दे दीजिए। उन्होंने धीरे धीरे करके 15 ml डाल दिया, वो पूरा ड्रॉपर डाल दिया, और बच्चा रोया भी नहीं, आराम से उसने ले लिया। इतना अच्छा है मेरा तेल, 2 साल का बच्चे ने ले लिया। उसका सर पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी सर, इतना ज्यादा अच्छा है। उससे पहले मैं जो इनका ले रहा था ना सर, जो केरला वाला उसका, पुट्टकल। तो उनका, हाँ कोटकल वाला, वो उसकी स्मेल भी आती थी, और जब उसके 2 ड्रॉप पे जाती थी तो वो थोड़ा सा मुझे महसूस होता था कि कुछ गया, और थोड़ा तीक्ष्णता था वो। जी, लेकिन इसका तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चला कि मैंने नस से लिया भी है या नहीं। इतना अच्छा है ये, इतना मतलब लाइट है ये तो ऑयल। मैंने तो आपको भेजा नहीं, तो आपके पास कैसे आ गया? मैंने सर मैम से लिया है ना, उनके पास था अभी भी। हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ, मैंने आपको तो कोई दवाई। हाँ, नहीं, मेरे पास सर किस्मत की बात है ना, मेरे पास आ गया वो, देखो। हाँ, गुरदीश कौर तो मैम का। मैंने अच्छा, अब समझ गया मैं। हाँ, 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 मैंने मैम से लिया ना सर वो। तो जी, अभी मुझे सर एक लड़की है 15 साल की। तो हाँ, उसकी हम मुझे ग्रोथ के लिए भी, हाइट बढ़ाने के लिए भी मेडिसिन मंगवानी है। एक तो हाँ, आपने सोम सोम नस्से बोला था ना सर उसके लिए, पूर्ण उसका। पूर्ण सोम। हाँ, पूर्ण सोम नस्से है। तो हाँ, एक तो वो मुझे मंगाना है सर, और एक मुझे चंद्रचूड़ के बीज भी चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ मिल नहीं रहे हैं। मैं भेज दूंगा। और मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा सर। और एक मुझे ईडी ऑयल चाहिए। एक पेशेंट है हमारा, वो थोड़ा परेशान है काफी, तो उसको दवाई भी मुझे चलानी है, और वो ईडी ऑयल भी मैं उसको कुछ दिन दवाई चला के ब्रीहण करके उसका थोड़ा फिर मैं देना चाहूंगा उसे। ठीक है, तो ये भी मुझे चाहिएगा सर। मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा इसी हफ्ते में, कल ही मतलब मैं आपको भेज दूंगा सब कुछ, और फिर मैं मंगाऊंगा सर आपसे। ठीक है। लेकिन आपको नस्से हाँ का तो ज्यादा इंपॉर्टेंस समझ आ गया होगा ना? आपको मालूम नहीं है, अनुरिता हाँ मैम, जी, हाँ जी। 30 ml डेली डालता हूँ सुबह, और 30 ml शाम को 30 ml, और मैम को इतना अच्छा फायदा हुआ, आई साइट अच्छा हो गया। डॉक्टर वैशाली मैम, अगर आप सुन पा रही हैं, मैं आपको ना वो दूंगा, आप जब भी आएंगी ना मेरे पास, वैशाली मैम, तो मैं आपको दूंगा वो नस्से। देखिए, ऐसा तेल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इतना बढ़िया है। यस सर जरूर। सर मेरा भी एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, मैं हाँ, शेयर करना चाहूंगी करिए कि करिए। मैंने ना घर पे त्रिफला घृत बनाया, और हाँ, ना मैं वो रोज है ना, जैसे अंजन लगाते हैं ना। हाँ, 1 मिनट सर। हाँ, तब तक जैसे हम। हम लोग अंजन लगाते हैं ना, हाँ, वैसे मैं ना रोज सोने से पहले मैंने लगाया वो, और सर मेरा आई साइड में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। वही तो मैंने मैंने अपने हाथ से त्रिफला घृत बनाया था 2002 में, और मेरे पापा और भाई को ना चश्मा लग गया था, और उस टाइम पे मैंने त्रिफला घृत खिलाया अपने हाथ से बना के, और उनको चश्मा उतर गया, आज तक चश्मा नहीं लगा। नहीं, मुझे तो सर मैं बृहद वासक आदि जो काढ़ा है ना, वो मुझे बहुत कड़वा लगा। मेरे पास घर पे वो भी है, पर मेरे से वो सुबह नहीं होता है काढ़ा बनाना। तो मैंने क्या सोचा, कम से कम मैं ये घृत तो आंखों में डालूं। सर मुझे मुझे नियर विजन का प्रॉब्लम आ रहा था। अब मैं मोबाइल पकड़ती थी ना, तो मुझे ठीक से नहीं दिखता है, दिखाई पड़ता था। अभी अभी मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, और वही मुझे तो, बिल्कुल स्ट्रेन नहीं आ रहा आंखों पे। वही तो, कितना बढ़िया। यस सर। मैं भी बनाऊंगा सर ये ग्रिप, तो मैम ने सही बहुत सिंपल है, बताया आप खुद बना है, सकते हैं मैं बहुत सर। भी इजी बनाऊंगा है फिर। सर, बहुत इजी है। देखो, मैम सोने से कैसे पहले ना। बनाया आपने वो, कैसे क्या? प्रमाण, कैसे बनाया आपने प्रमाण होगा? हाँ, मैं वही 1/16 से काढ़ा बनाया, और गोघृत लिया, उसमें सिद्ध कर दिया डाल के।
चूर्ण चूर्ण ओके लिया कितना ओके टाइम लगा बनाने में? वो तो सर मैं 1-1.5 घंटा लगा मुझे। आपने चूरन लिया कि भरड़ लिया के त्रिफला का नहीं, क्या? मेरे पास चूर्ण था घर मेरे क्लिनिक पे, तो मैंने अच्छा, उसी का बनाया। तो कितना 50 ग्राम या कैसे लिया? नहीं, मेरे 20 पास ग्राम? 1/2 किलो का पैकेट था, तो उस हाँ, पर मैंने 16 टाइम्स उसका मैंने वो पानी डाला और उसे 1/4 मैंने रिड्यूस किया याद और करना। फिर उसको हाँ, और मैंने मेरे पास गोग्रुत था आधा किलो था, उस पे मैंने सिद्ध कर दिया वो पूरा ही काढ़ा उसमें। अच्छा, और और इतना इजी टू यूज किया मैंने कि जो मैंने सोचा कि अभी मैं तर्पण तो नहीं कर सकती खुद के लिए, तो मैंने बस सिंपली रोज सोने से पहले ना 1 महीना हो गया मुझे, और सोने से पहले बस उंगली पे लिया जैसे काजल लगाते हैं ना, वैसे लगा के आंखें बंद कर दी बस। रोज ये इतना मैम किया ना। ड्राई ड्राई आइज के लिए भी ये बहुत ही अच्छा काम कर सकता है हाँ, ना मैम। यस सर। जो मोबाइल क्योंकि यूज भी करते हैं ना, मोबाइल जैसे अब यूज मेरी करते हैं, हमारी लगी है जो हाँ। ब्लिंकिंग कम हो जाती है ना, उससे जो ड्राई आई हो रही है आजकल लोगों को, उसमें भी बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। हाँ, और बहुत कम क्वांटिटी भी लगता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप सब यूज बिल्कुल। करें और हम सबको एक बताइए कि क्या एक रिप्लाई है आपको। मुझे सर से एक क्वेश्चन मैम पूछना था मैम। हेलो सर। 1 मिनट पहले मैम कुछ पूछ रही हैं, वो उनका होने हाँ दें। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पूछे माधुरी मैम, आप पूछ रही थी? चंपा मैम? हाँ सर, मैम ये पूछ रही थी, इसमें कल्क द्रव्य द्रव्य भी डाला क्या आपने जब सिद्ध किया नहीं तो? नहीं नहीं, मैंने कल्क नहीं डाला, मैंने केवल काढ़ा किया, और काढ़ा को मैंने गोघृत में सिद्ध किया, बस इतना ही किया। मैंने कल्क नहीं डाला। आपको डालना है तो आप डाल के कर बनाइए। मेरे बस ऐसे ही दिमाग में आया, बैठी थी क्लिनिक पे और मैंने सोचा चलो अभी ये कुछ काम नहीं तो ये रख देते हैं करने के लिए, उसे रख के मैंने खुद के लिए बनाया। एक्चुअली मैं तर्पण के लिए यूज करना चाहती थी, और उसमें मेरी छोटी बेटी को भी विजन का प्रॉब्लम है ना, तो उसने भी बोला कि नहीं मम्मी मुझे भी बहुत फर्क महसूस हो रहा है। वो बताती थी स्विमिंग पूल में ना, नेक्स्ट एंड पे मैं रहती थी ना, तो वो बोलती थी तुम्हारा फेस नहीं दिखता था, आप बोल रही कि मुझे आपका फेस दिखता है, तो उसके भी विजन में इम्प्रूवमेंट आया है। कंपनी में ना ले, घर पे बना के देखिए तो उसका तो अच्छा उपयोग होगा। सिर्फ क्वार्ट्ज से मैम बना देते हैं ना? हाँ, मैंने क्वाथ से ही बनाया है, ओके ओके। और गोघृति ले तो उसका ज्यादा यूज है। और अगर तर्पण भी किया ना, और मैंने अरविंद सर को नहीं, उस दिन नहीं थे सर, एक बहुत इजी इजी टेक्निक मैंने कोविड में डेवलप की है तर्पण की। मेरे पास तो तर्पण तो पूरा मतलब वो स्विमिंग के गॉगल से मैं करती थी, मगर कोविड में तो सब लॉकडाउन हो गया था, तो जो हमेशा हमेशा के जो पेशेंट थे ना, तो वो आ नहीं पा रहे थे। तो मैंने क्या किया कि अब इनका ट्रीटमेंट तो रुकना नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया कि ये जो मेडिकल शॉप्स होते हैं ना, वहां पर है ना आई कप्स मिलते हैं। हाँ, छोटे छोटे ऐसे कप्स होते हैं, जैसे वो ग्लासेस होते हैं ना, वैसे उसको पकड़ने के लिए छोटे छोटे आई कप्स होते हैं। और उस वो ना वो पूरे परफेक्टली बैठते हैं आंख पे। जब उसमें आप क्या करें, त्रिफला घृत लें और उसको उसके अंदर गुनगुना करके डाल दें, और दोनों कप्स में लेके आंख उसमें लगा के उसे सीधा आप उल्टा कर दें, तो वो पूरा आंख आपकी ना उस कप्स में आप ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। ठंडा हो गई, वापस दूसरे इसमें डाल दो, नया नया घृत ले लो। तो इस तरह से भी वो बहुत इजी मेथड है तर्पण की, अगर आप क्लासिकल वे में नहीं कर पा रहे हैं तो। बहुत बढ़िया बताया मैडम। मतलब हम थोड़ा मतलब कभी कभी हम लोगों को कुछ टेक्निक भी यूज करते हैं। यहाँ ग्रंथ के तो विरुद्ध है कि ग्रंथ में जो बताया है कि वो उड़द का जो है वैसा ही करे, मगर कई बार हम लोगों को जैसे लॉकडाउन में अभी प्रॉब्लम आ, या हम लोग वैद्य लोग हैं, हमारा कौन करेगा ना। हाँ वो भी तो इस तरह से हम कर सकते हैं। वो आई कप हेलो। बहुत बढ़िया है। इसमें आप ना रोज वाटर लेके भी, अगर आप जैसे गर्मी है, किसी को पित्त लक्षण बहुत है, तो मेरे पास एक पेशेंट आई थी कि आंखें लाल हो जाती है, मैं धूप में जाके आती हूँ, तो मैंने उसे कहा कि आप केवल गुलाब जल लें और उसमें ये आई कप्स ले आए, और इसमें आप खुले बंद करें, और मैंने कुछ अपने और से पित्त शामक इंटरनल मेडिसिन दे दी। तो इस तरह से हमारा भी काम सॉल्व हो जाता है, और पेशेंट को 100% रिजल्ट भी मिल जाता है इससे। एक्सक्यूज मी मैम। यस हेलो सर। यस सर। मैम, मुझे मुझे ये पूछना था
कि जो ये हम कवल धारण करते हैं या गंडूस करते हैं, तो ऑयल का गंडूस करते हैं, तो इसका मुझे ये पूछना था, किसी को एक्सपीरियंस है कि इससे हमारी झाइयां भी कम हो जाती हैं, जो व्यंगो ये होती हैं, इस पे भी इनका इफेक्ट आता है? क्योंकि एक पेशेंट ने मुझे बताया यस था यस सर, मैं कि उसको बताऊं? किसी डॉक्टर ने बताया कि ये नारियल के तेल का। हाँ जी, हाँ जी हेलो। मैम। हाँ सर, जी। मैं भी यूज करती हूँ अपने पेशेंट्स पे। हाँ जी, हाँ तो जी। जब हम नारियल के तेल को जैसे थोड़ा सा गर्म पानी में मिक्स हाँ करके गंडुष्टारण करते हैं ना सर इसका, उसमें इवन जो आपकी फाइन लाइंस रिंकल्स वगैरह होती हाँ हैं वो जी। भी चली जाती हैं और शाइयां भी चली जाती है। हाँ जी। ओके ओके, हाँ काफी जी, अच्छा क्योंकि मुझे रिजल्ट एक आता है पेशेंट ने इसका, बताया, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ जी। वेरिकोज वेन में तो बहुत अच्छा यूज है तो इसका। थोड़ा सा ही इसमें गर्म पानी, हाँ गर्म जी, पानी थोड़ा सा ही डालना उसमें, या तेल ज्यादा थोड़ा सा डालना है, थोड़ा मतलब सा कैसे करना थोड़ा सा है? एक चम्मच आप मतलब डाल कितनी लो, जैसे जितना कि सर आप उसमें धारण कर सको कि आप चम्मच घुमा नारियल नहीं का पाओ। तेल? हाँ जी, एक चम्मच नारियल का तेल, बाकी गर्म पानी में डिल्यूट करना, ल्यूक वार्म में डिल्यूट करना ना आपने इसको। ओके ओके मैम, हाँ जी। ठीक है, ठीक, क्योंकि मुझे बताया ना, जी तो सर। मैंने सोचा कि आप लोगों का तो एक्सपीरियंस होगा इसमें जरूर। जी सर, बहुत अच्छा रिजल्ट थैंक आता यू है, बहुत मैम, अच्छा रिजल्ट थैंक, आता है। वेलकम सर। ठीक है, थैंक यू मैम। क्या हुआ, कोई कुछ बोल नहीं रहा है? पूनम मैम का तो लगता है कि किचन का काम चल रहा है। हेलो हेलो ठीक है, बोलिए रमेश जी, बोलिए। हेलो रमेश जी, आपका आवाज कट रहा है। सर, एक हाँ, पूछिए पूछिए। आवाज कट रहा, अभी आ रहा है सर? आ रहा है, बोलिए। सर, एक पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है, वो 21 ईयर ओल्ड है सर। हाँ तो उसको एमेनोरिया है, पिछले 6 महीने से एमेनोरिया है सर। तो जी। मैंने उसको काशनार गुगलू दिया था, कैशोर गुगलू, चंद्र प्रवर्टी, आरोग्य वर्धनी वटी, वर्ण आदि कषाय भी दिया था, लेकिन उसको मेंसेस आए ही नहीं उसको। उसमें मुझे गाइडेंस चाहिए थी कि और मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। अभी मैंने उसको रस रक्त पाचक दोबारा से उसको 10 दिन सारा कुछ स्टॉप करके अब मैंने उसको रस रक्त पाचक स्टार्ट किया है। और इस बार मैंने उसको वो दिया है सर, कुमारी आसव, और फिर से आरोग्य वर्धनी और चंद्र प्रभावती दी है। तो वो थोड़ा पेशेंट उसका कुछ हो नहीं पा रहा सर, उसके लिए मुझे चाहिए था कि क्या कर सकते हैं और उसमें। आप घृत सेवन तो नहीं करा रहे होंगे? स्नेहन नहीं करेंगे तो? नहीं, घृत सेवन सर मैंने अभी पिछले 10 दिन उसको कराया है। शतावरी आदि घृत भी मैंने दिया है सर कितना उसे। कितना? एक एक चम्मच ही खाया होगा उसने एक सुबह शाम चम्मच से सर। कैसे स्नेहन होगा? ओके, एक ज्यादा दें चम्मच उसे 50 से 100 ml तक गाय का घी दीजिए। ठीक है सर। हाँ, 100 ml भी घी खाएंगे ना दीपन पाचन के साथ, तभी तो स्नेहन होगा। गर्भाशय में स्नेहन होना चाहिए पूरा। आप जो दे रहे ओके हैं ओके। रक्त पाचक सही है उस, लेकिन आपको घी ज्यादा देना पड़ेगा, तभी तो वो स्नेहन होगा। और उसके बाद में मेंसेस खुल के आएगा। और उसमें आप ऐड कर सकते हैं ये ताप्यादि लो, नवायस लो, पुष्प धनवारस। ठीक है सर, ठीक है, ये कर देता हूँ सर, उसका स्नेहन अच्छे से करा देता हूँ। शायद हाँ यहाँ उसको थोड़ी प्रॉब्लम है अभी। ठीक है सर, ठीक है। हाँ। थैंक यू, मैं थैंक यू सो मच। और वो हाँ एक जी, हाँ जी मैम। नीरज फॉर्मूला भी है ना, पाठा, त्रिकटु और हाँ, इंद्र। वही ठीक है सर। सर। आर्तव जनन, भेदन, रक्त प्रसादन, ये 3 चीजें होनी चाहिए। सर ने तो सब बता दिया है। नहीं, दूसरे मैंने रजत एक नहीं फॉर्मूला। बताया। हाँ, तिल का काढ़ा और गुड़। तिल और गुड़, हाँ। और उम्बर, उम्बर भी जो है वो गुलर। आर्तव जनन का कार्य करेगी। हाँ और यकृत उत्तेजना करके हमें इसमें अपने आप दे ही रहे हैं कुमारी आसो, तो वो ये 45 मात्रा में दीजिए 2 बार। ओके ओके मैम, ठीक है। तिल का काढ़ा और गुड़ दूं मैम? उसमें उसको तिल का काढ़ा इसमें कितना क्वांटिटी किस हिसाब से बनाऊं मैम, एक बार मुझे बताएंगे प्लीज आप? कृष्ण तिल लेना है, काले हाँ वाले जी। तिल, वो 1 जी टेबल मैम। स्पून भर के ले लें।
और हाँ गुड़ जी गुड़ डालें। इसी में आप वरुण चूर्ण और शुक्र चूर्ण भी 1-1 टेबल स्पून डाल दे। या तो आप उसमें ये ऐड कर सकते हैं, रजत फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, या आप उसमें ग्रंथिरज फॉर्मूला भी डाल सकते हैं, इन दोनों में से एक। और उसके उसके साथ इन्हें आपको लेना है 1-1 टेबल स्पून। उसमें आप मैं बताती हूँ कि 3 ग्लास पानी डाल दें और उसे रिड्यूस करके आधा कर दें। आधा ग्लास करके उसे छान ले। आधा क्वांटिटी सुबह ले अपान का ले, और एक रात को ले ले अपान का ले। आधा आधा अमाउंट, अप्रोक्सीमेटली 30-35 ml हो जाता है वो ईच डोज। ठीक है मैम, ये कर लूंगा मैम। गुड़ गुड़ लेना है और तिल लेने हैं, ठीक है हाँ, मैम। गुड़ और तिल, गुड़ ऑर्गेनिक होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और वरुण और शिगरू का वो चूर्ण डाल देना है इसमें। हाँ, वरुण और ठीक है शिग्रू मैम। भेदन कार्य करेंगे। हाँ जी हाँ जी। इसको आपने कितना ml लेने के लिए बोला मैम? 300 ml? 300 ml नहीं, डोज हेलो। क्या, 30 ml डोज है, 30 ml। नहीं नहीं मैम, इसको जो बनाना है टोटल कितने में बनाना है ये? मैंने आपको बोला 3 ग्लास पानी, 3 गिलास, ठीक है मैम। यानी 250 हाँ जी ml हाँ 1 जी ग्लास होता है ना। तो 3 ग्लास डाल हाँ जी के हाँ जी। उसे आधा आधा ग्लास बचेगा उतना रिड्यूस कर दें। ठीक है मैम, हाफ ग्लास तक रिड्यूस कर दूंगा उसको, और फिर जो हाँ, बनेगा उसको बीडी दे दूंगा मैम। हाँ, हाफ करके क्वांटिटी दिन में 2 बार ले लें, और फ्रेश बनाए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ जी, फ्रेश फ्रेश बनवा दूंगा मैम मैं इसको। यस सर। हाँ जी, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। वैशाली मैम प्रणाम। प्रणाम सर, बोलिए सर। सर ये मैम, ये ऑर्गेनिक गुड़ का क्या पैरामीटर होता है चेक करने का, ये ऑर्गेनिक है कि नहीं है? पंसारी की दुकान में, या तो ये तो हमारे यहाँ लकड़ी घाना का जो होता है ना दुकान, वहां पर जहाँ ऑयल मिलते हैं वहां पर ये ऑर्गेनिक गुड़ मिलता है। बाकी के इसमें तो सब मिक्स रहता है ना। जो जो डार्क कलर का होता है ना, जितना डार्क होगा ना वो उतना अच्छा है। जिसमें जरा येलोइश रहता है और बहुत सॉफ्ट होता है ना, वो खाने में बहुत टेस्टी और अच्छा लगता है। वो वाला, वो उसमें तो हमेशा शक्कर मिली हुई होती है। केमिकल्स भी होते हैं सर उसमें। मतलब सर पवन सर नमस्कार। हेलो। जी सर सुन रहा हूँ। हाँ सर, मैं बताता हूँ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पहचान सर गुड़ की सर। बताओ। जी सर, उस गुड़ को लेके ना, हेलो सुन रहा हूँ सर। बोलते रहिए सर। सतीश जी। सर उसको ना चाय में डाल लो चीनी की जगह। जैसे चाय बनाते हैं, दूध की चाय बनाते हैं ना सर, उसमें डाल लीजिए। अगर मतलब चाय फट जाती है तो वो इनऑर्गेनिक है सर। ऑर्गेनिक है तो सर चाय नहीं फटेगी सर। नहीं है ये। नहीं सर, जब मैम आप चाय नहीं ये बॉईल ऐसा नहीं करते वक्त, चाय बॉईल करते वक्त अगर गुड़ डाल दिया तो कोई भी गुड़ डाले आप, ऑर्गेनिक भी डाले, चाय फटेगी। नहीं चाय फटती मैम, मैम नहीं फटती। नहीं, मैंने देखा है ना, मैं खुद बनाती हूँ। फिर वो ऑर्गेनिक नहीं है मैम आपका। नहीं, मेरा तो ऑर्गेनिक है। हमारे मैम हमारे उधर कोल्लू है जी, मेरे अच्छा गांव में ठीक है, कोल्लू है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। ओके सर, होगा मे बी। प्योर अगर कोल्लू का, अगर प्योर अगर मिट्टी का है ना, ओरिजिनल है, तो उसमें चाय नहीं फटेगी मैम। ओके। मगर नॉर्मली लोग सब गलती करते हैं कि चाय बॉईल करते नहीं वक्त नहीं, गुड़ डाल हमारे दिया, इधर नहीं कोल्लू है जी, फटेगी। हमारे इधर मेरा काम किया हुआ है कोल्लू पे। पढ़ते थे जब हम लोग गिलास में डाल के गुड़ पीते सर थे। प्रणाम सर। जी सर। मैम एक्चुअली पानी में जी गुड़ सर उबालना होता है, बाद में प्रणाम फिर सर। शक्कर या दूध डालो। फिर ऑर्गेनिक ही बोलिए चाहिए, बोलिए इनऑर्गेनिक रमन में जी, फट जाती है। रमन गर्ग जी बोलिए। सर ये जो गुड़ की बात कर रहे हैं ना, तो जी एक्चुअली में ऑर्गेनिक गुड़ है ना, उसकी वजह से तो चाय फटेगी, और जो केमिकल वाला है उससे चाय नहीं फटेगी, क्योंकि वही चीनी से बना होता है। और गुड़ को अगर आप वैसे खाएंगे ना, जीभ पे रख के उसको चूसते रहिए, ऐसे जी ऐसे घुमा घुमा के, और देखिए उसमें आपको वैसे ही चीनी का मतलब एक अलग से भुरभुरापन, जैसे बोलते हैं ना कि क्या, कैसे समझाऊं, जैसे मिट्टी जैसा होगा चीनी का, मिट्टी जैसा स्वाद नहीं होगा, लेकिन आप मान लो कि जैसे मुंह में मिट्टी हो लेकिन मीठी हो, ऐसे अलग से ही उसका टेस्ट आएगा। और ऑर्गेनिक होगा ना, वो बिल्कुल चिपक जाएगा आपके जीभ से और दांतों से, वो धीरे धीरे पिघलता रहेगा पानी की जैसे, लेकिन उसमें कुछ भी भुरभुरापन महसूस नहीं होगा गुड़ में आपको, ऑर्गेनिक गुड़ में। और ये फटने वाला फॉर्मूला कहीं पे लागू नहीं होता।
रमन सर, आप करके देखो ये। हाँ जी रमन सर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से आपका मतलब क्या, मतलब क्या समझते हो, मतलब ऑर्गेनिक जैसे किसको कहते हैं और जैसे इनऑर्गेनिक? चीनी और जैसे चीनी सल्फर युक्त चीनी है ना, जो जो डाल के बनाते हैं ना, तो वो केमिकल वाले सारे उसमें आ जाते हैं। और जो ऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक गुड़ रहेगा विदाउट फर्टिलाइजर और भिंडी के पत्तों को उबाल के वो पानी डाल के उससे साफ किया जाता है गुड़ को बनाते वक्त, और बिल्कुल प्योर जो गन्ने का रस रहेगा उसी से तैयार होगा, उसमें चीनी मिक्स नहीं करते। और ये केमिकल डाल के उसको साफ कर देते हैं, अनऑर्गेनिक है जो, तो उसमें भिंडी का पानी भी यूज नहीं करते और साथ में चीनी भी मिक्स कर देते हैं। ये दो कमियां सर, रहती हैं उसमें। तो दोनों में से जो भी ऑर्गेनिक का किया वो दोनों ही। जी मुझे एक बोलिए। प्रश्न करना था सबसे कि दूध में गुड़ डालना ये विरुद्ध अन्य है क्या? आप जी लोगों को क्या ओपिनियन है इस पे? दूध में गुड़ डालना? यस सर। नहीं 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 हाँ नहीं। सर, हमें भी बताइए। काफी लोग है ना दूध में गुड़ डाल के लेते हैं, वो विरुद्ध अन्न में आता है क्या? विरुद्धन तो नहीं है, विरुद्धन नहीं है ये। विरुद्धान नहीं है जी, लेकिन गुड़ में वो डालने से मना ही करते हैं कि दूध में कुछ नहीं डालो, सीधा ही उसको थोड़ा बॉईल करके अच्छे से पियो, वैसे ही मिठास रहती है नेचुरल उसमें। सर उसमें आप इसलिए देखो मना जो करते हैं ना, कई हमारे बार ना, कहीं उसमें ना मीठा सोडा ज्यादा होता है ना, जब उसको प्योरीफाई करते हैं तो वो डायरिया थोड़ा सा कर देता है, इसलिए मना करते हैं, जिसका मृदु कॉस्ट होता है। नहीं सर उसमें एक चीज और बताता हूँ। हमारे पंजाब में एक सिस्टम रहता है कि मिट्टी के बर्तन में डाल के ना दूध को बिल्कुल हल्की आंच में रख देते हैं, जिसको हम तौड़ी बोलते हैं। मिट्टी के बर्तन को तौड़ी बोलते हैं हमारे इधर पंजाब में वो, ठीक है। और हारे में रखते हैं उसको, हारा बोलते हैं जहाँ रखते हैं। उसमें उपली जो रहती है ना, गोबर की गाय के उपल बनाते हैं जो कंडे बोलते हैं, वो नीचे डाल के उसको बिल्कुल मध्यम आंच रहती है, बिल्कुल हल्का हल्का सेक धीरे धीरे, वो लगभग आधे घंटे घंटे तक उसमें पकता रहता है, तो उस कलर का हो जाता है दूध। तो उसको आप निकाल के दूध को पी के देखो, उसमें मिठास आएगी, बिना चीनी बिना शक्कर के ही आपको इतना टेस्टी लगेगा फीका दूध ही। आपको लगेगा कि नहीं इसमें मीठा नहीं डाला हुआ। तो एक्चुअली में वो दूध पीने का सही तरीका यही था। वो इतना हल्का होगा, आप पूरा 1 लीटर आधा लीटर पी जाओ, आपको पता नहीं चलता कहाँ गया, बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाता है तुरंत। वो तो उस कढ़ोने का तरीके दूध से बोलते विधान था हैं, इसको। जी जी रेड वही। कलर का हो जाता है शाम तक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर इनऑर्गेनिक का मतलब ये होता है जिसमें कोई फर्टिलाइजर ना हो और कोई पेस्टिसाइड ना हो, पर हाँ फर्टिलाइजर जी। और पेस्टिसाइड तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना हो, मैं नहीं सोचता, मैं बिल्कुल, नहीं अगर सर किसी उसमें ने वो थोड़ी ठीक बहुत है, गन्ने में उसमें थोड़ा बना बहुत ली। हो सकता है, लेकिन ये तो है ना कि उसको जैसे गुड़ बनाते वक्त जो अभी सफाई करनी होती है ना, जो उसके ऊपर से शीरा उतारते हैं, तो वो भी केमिकल से उतारना शुरू कर दिया लोगों ने। तो केमिकल और से उसको जल्दी तैयार कर और जल्दी तैयार करने के लिए, उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उसमें चीनी मिक्स कर देते हैं। अगर 1 क्विंटल तैयार होना तो 4 क्विंटल तैयार हो जाता है चीनी डाल के, उतनी ही लेबर उतनी ही मेहनत में। तो इसीलिए वो पता नहीं चलता उसका। लेकिन एक बढ़िया सा तरीका आप करके देखना, मैंने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया इसका, तुरंत पता चलता है। एक छोटी सी दड़ी ले, जीभ पे रख के उसको धीरे धीरे चूसे, तो आपको एक भुरभुरापन महसूस होगा उसमें, जिसमें चीनी मिक्स होगी। जो बेस्ट जो क्वालिटी रहती है बिल्कुल ना सर, उसका मिठास ज्यादा देर तक रहता है माउथ में। नहीं, मिठास भी रहेगा जी, मिठास का उसमें कुछ पता नहीं कर पाओगे आप। वो भुरभुरापन ही आपको बताएगा कि इसमें चीनी मिक्स है, क्योंकि वो अपना भुरभुरापन छोड़ती नहीं है चीनी, क्योंकि इतनी ज्यादा प्योरीफाई कर दी जाती है वो। लेकिन अगर गुड़ अच्छा रहेगा, प्योर रहेगा ना, तो वो चिपकना शुरू हो जाएगा गोंद की तरह आपके मुंह में, जीभ से तालू से ऊपर चिपक जाएगा, आपके तालू से, तो दांतों से भी चिपकेगा। इस तरह की उसकी रहेगी, उसमें भुरभुरापन नहीं होगा वो गुड़ में। आप करके देखो, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये इसमें चीनी और मिक्स है। एक क्वेश्चन है रमन सर, मुझे और सबसे जी। पूछती हूँ मैं कि डायबिटीज के लिए हम लोग बोलते हैं कि चीनी अवॉइड करें, तो हम लोग ये जो ऑर्गेनिक गुड है, हम उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं, मतलब जी बिल्कुल। कैलोरीज वाइज? और एक बात, अभी आपने जो डायबिटिक की बात की ना, तो डायबिटिक में सबसे ज्यादा जो परहेज है ना, मीठे की बजाय नमक का करना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट को लवण से थोड़ा परहेज करवाने ज्यादा, या आप लवण जितना हो सके उतना कम करो। मीठा तो जरूरी है, मीठे के बिना, मदद के बिना उसके धातुओं को पोषण नहीं मिलेगा। ये एलोपैथी मेडिसिन जो मॉडर्न साइंस है, वो भी यही गलती करती है, मीठा बंद करवाती है उसको, तो पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम ही उसी से होती है।
हमारा गुड़ का कंसेप्ट जो है आयुर्वेद में, वो देना कंपलसरी है। डायबिटिक पेशेंट है उसको भी देना है, उसकी मधुर रस की जो है ना वो रिक्वायरमेंट उसकी पूरी होगा, तभी उसकी धातुओं को पोषण मिलेगा। तो नमक का परहेज कराना चाहिए। वो नमक बोलते नहीं है शुगर को, क्योंकि वो वाटर को अंदर ज्यादा और रोक के रखता है और ज्यादा अंदर कफ को बढ़ाता है। वही गीलापन, वही चीकड़ चीकड़ साफ जो हम बोलते हैं, कफ के सारे दोष पैदा करता है। तो नमक का परहेज ज्यादा जरूरी है डायबिटिक पेशेंट को, बजाय मीठे, मेरे हिसाब से। थैंक यू जी, बहुत बढ़िया बताया आपने। प्रणाम सर। जी जी, हेलो। बोलिए वर्षा मैम, बोलिए। जी प्रणाम सभी को। सर एक पेशेंट है 46 ईयर ओल्ड है और वो 20-22-25 साल से लगभग ना यही एंटासिड खा रहे हैं, कुछ भी फॉर्म बदल बदल के, पेंटोप्राजोल या फिर एसीलॉग ऐसे। तो अभी उनको 1 हफ्ते पहले बंद करा के ये लहसुनादिवटी और सूसेखर रस, मतलब ऐसे पित्त शामक दिया 2-3 चीज। तो उनका कहना था, हाँ विरेचन भी दिया, बाउल्स मतलब ऐसे स्वादिष्ट विरेचन वगैरह, मृदु विरेचन, जिससे कि पेट साफ हो उनको। तो उनका कहना था कि पेट में दर्द 2 बार हो रहा है और बहुत तेज होता है, मतलब दोपहर में 12-1 बजे के आसपास और रात को भी ऐसे ही 12-1 बजे, मतलब खाना खाते होंगे वो 8-9 बजे, उसके बाद 12-1 बजे बहुत तेज होता है, 2 घंटे तक रहता है, फिर अपने आप कम ठीक हो जाता है वो। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा सर? इस पर रमन जी आप कुछ बताएंगे, ये मैम का क्वेश्चन का आंसर? रमन सर, किसने पवन जी आप बताइए। क्या कह रहे सर मैम? मैं सुना नहीं ध्यान। क्या कह रहे मैम? सुना नहीं ध्यान से, दोबारा बताना। सर एक पेशेंट जो है उसके वजह से तो नहीं हो रहा है उन्हें? सूटशेखर में जो धतूर के बीज है। एक बार नहीं मैम, तो वर्षा मैम फिर से बताइए। जी 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 सर, 46 ईयर ओल्ड पेशेंट है और वो 25 साल से ये ओमेप्राजोल, रेनिटिडिन या फिर ये सब, मतलब एक एक फॉर्म बदल के डेली ले रहे हैं, डेली, कोई भी दिन नहीं छूटता था। रात को रोज लेते थे या फिर कभी दिन में भी पेट में दर्द होता था तो दिन में भी ले लेते होंगे। फिर अभी बंद करने के बाद उनको सूतशेखर रस और लहसुनादिवटी और एक मृदु विरेचक दिया। तो उनका कहना था कि बाकी सब ठीक हो रहा है, कि गैस भी पास हो रही, पेट तो साफ हो ही रहा है, लेकिन पेट में दर्द होता है ये बहुत मेडिसिन तेज। से नहीं हो रहा है, वो आप पहले ये पूछे कि नहीं सर, हाँ मेडिसिन से नहीं हो रहा है, उनको पहले भी होता था, इसलिए वो ये सब ले रहे थे, है ना। आप घृत पान करिए, घृत के साथ लीजिए सूटशेखर रस वगैरह। बॉडी में होता है ये बहुत ज्यादा, इसीलिए पेन हो रहा है। शूल है मतलब वायु की वजह से है। जी सर। हाँ तो उनको, लेकिन सर उनको मतलब ये इतने दिनों से जो ले रहे हैं उसकी वजह के से। लिए आप क्या दे रही हैं जो उनको गैस ठीक नहीं साफ कर रहा? नहीं, ठीक से साफ कर रहा है, पेट साफ ठीक से हो रहा था उनका, और गैस क्या भी मृदु अच्छे से। विरेचन क्या दे रही हैं? स्वादिष्ट विरेचन। तो उसको घृत के साथ दे दीजिए। जी सर तो यहाँ पर उनको सर ऐसे तक्र का सेवन करिए 4-4 चम्मच। एपिसोड में, नहीं एपिसोड में अच्छा पेट काम में करेगा। दर्द क्यों है? 1 मिनट, वैशाली मैम क्या बोल रही हैं वो क्लियर सुनने दीजिए। इंदुकांत घृत जो है वो ये इस पेशेंट में अच्छा काम करेगा। वो दीपन पाचन भी करेगा और अनुलोमन भी करेगा, वात की शांति भी करेगा। जी। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे दोपहर में उनको 12 बजे होता है और रात को भी ऐसे ही 12-1 बजे होता है और 2 घंटे तक रहता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। हाँ तो इसमें वायु जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए घृत के अलावा कोई और नहीं हो, घृत या तेल का बस्ती दे दीजिए। जी 2 में से 1 दे दीजिए। जी सर। पर ये जो पेन का जो टाइम है ये तो पित्त का काल में हो रहा है। हाँ और बहुत तेज दर्द होता है मैम, उनका कहना था, मतलब कि हेलो हेलो मैम, इन्फ्लेमेशन अंदर हेलो एक बार मैम यूएसजी कराए उनका? हाँ अभी आज ही वो भेजा है, वो कल लेके आएंगे। पहले देख पहले देख अगर तेज दर्द होगा तो एंडोस्कोपी भी करके देखिए। मैम मेरे को अल्सर हो रहा है पेट में जो है। नहीं, एक बार क्लियर हो जाने दीजिए। और मैं जब तक स्नेह पान कराते रही उनको, इंदुकांतम घृतम का जैसे बताया ना, उसकी कंटिन्यूसली पिलाइए। और शंकरवटी जैसे
या शंख भस्म के साथ योग बना करके दीजिए, जो परिणाम शून्य होता है ना उसमें काफी लाभ मिलेगा। पहले एक बार पहले डायग्नोस कर लीजिए अच्छी तरह से। रुक्षता तो है ही, लंबे समय से ले रहे मेडिसिन, ये सारी चीजें, इसने पान और दीपन पाचन और इस पर थोड़ा सा लंघन पे ध्यान दीजिए, चक्र का भी सेवन कराइए, आगे फिर सर के मार्गदर्शन में करिए, मैम ठीक हो जाएंगे। आप ना प्रवाल पिष्टी का यूज करें, प्रवाल। हाँ, प्रवाल पिष्टी अच्छा है, प्रवाल पंचामृत अच्छा है। जी पवन सर। जी क्या बोल रहे हैं? पवन गोदुग्ध जी का- भावित, गोदुग्ध जी, भावित जी। होगा तो यूज करें प्रवाल पंचामृत। हाँ, पवन जी आप जी, क्या बोल रहे हैं? आप पूरा कंप्लीट कर दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ मैम को, ये किस रीजन में पेन होता है? पित्त काल में तो बताया इनका, मेरे हिसाब से तो ग्रहणी दोषी है, इन्फ्लेमेशन अंदर और अल्सर भी बना हुआ है, ठीक है ना। उसमें घृत पान करेंगे, घृत पान करवाएंगे, वो इन्फ्लेमेशन को भी दूर करेगा और वर्ण रोपण भी करेगा। जी सर। सर कौन सा घृत पान कराऊं? इंदुकांत। इंदुकांत करा दो, महापंचतिक घृत करा दो। या सादा जी। घी भी पिलाएंगी ना तो भी पैदा हो जाएगा। जी सर। और एक और जी सर। अल्सरेशन या पित्त का संप्राप्ति इतने साल का है, बिना घी के हाँ। आप कवर कर पाएंगी। जी सर। स्नेहन चाहिए। तो कितना अभी 30 ml शुरू करूं? हाँ, देखिए उनको कितना चाहिए। जी सर। अग्नि अच्छा है, अग्नि पे डिपेंड है ना, अग्नि कितना अच्छा है, जितना अग्नि अच्छा उतना अग्नि तो ज्यादा वैसे अच्छी है आप सर। देखिए, भूख आप घृत देंगी ना उनको 20 ml देंगी, 30 ml, वो जी पच के जी भूख लगना चाहिए, तब उस हिसाब से हम मात्रा डिसाइड करिए। जी सर। जी। आप कल बताइएगा ये। अब वो कल ही आएंगे वो पेशेंट, तो अब कल के बाद परसों बताऊंगी। ठीक है, परसों बताइएगा। मैम ये जी उसको खाना टाइम पे खाए, ज्यादा भूखे पेट ना रहे। जी ये सर। एकदम हैवी मील को ना डिवाइड करके खाए, ये मतलब एक एकदम पूरा भर पेट ना खाए। हाँ, मैंने उनको ये चीज बोली थी, क्योंकि वो दिन में 11-12 बजे खाने के बाद रात को ही सीधा खा रहे हैं, मतलब दिन भर पूरा फिर खाली ही जा रहा था। हाँ, तो वो पित्त ना, जब पित्त अपने टाइम पे श्रावण करता है तो वो वहाँ उस पे मिलता है, एक्शन करने के लिए तो कुछ मिलता नहीं वहाँ पे, तो हम फिर हमारी ग्रहणी कला ही उसका शिकार बनती है, ठीक है ना। जी सर। फिर वो ग्रहणी कला, जी। वो इन्फ्लेमेशन और अल्सर तो बनेगा ही मैम, तो फिर कुछ वायु का भी प्रकोप होगा तो फिर पेन भी आएगा। जी सर। और सर एक पेशेंट पक्षाघात की है, 2 है मतलब, तो एक का हाथ 4 दिन हुए अभी स्नेहन स्वेदन वगैरह सब करते, तो उसके हाथ में मसल टोन नहीं आ रही है, क्या करूं सर? हाथ को मतलब थोड़ा तो सारा केस बताओ ना, हेतु, संप्राप्ति, एज, पक्षाघात का कारण क्या है? एज, उस पेशेंट की एज भी है 46, और पक्षाघात का ऐसा कोई हेतु नहीं क्लियर मिला, लेकिन मतलब ऐसे ही मानसिक टेंशन की वजह से ही हुआ होगा। रात को अचानक, उनका कहना था रात को अचानक सोते सोते हो गया, मतलब सुबह के टाइम देखा तो ऐसे ही एक हाथ उठ नहीं पा रही थी वो। तो फिर उसके बाद उन लोग तुरंत हॉस्पिटल ले गए होंगे, वहां पे एडमिट किया उनको, फिर ड्रिप मतलब 2.5 महीने हो चुके हैं अभी, तो काफी पहले से ठीक है, लेकिन अब पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। और वहाँ डॉक्टरों ने भी, एलोपैथी वालों ने बोल दिया कि अब इसका आगे कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप इसको आयुर्वेद में दिखाइए, तब वो लोग लेके आए हैं। तो सीटी स्कैन नहीं हुआ क्या? सीटी स्कैन हुआ है मैम, तो मल्टीपल वो थे क्या बोलते हैं, वो क्लॉट्स थे उनको। डिजेनरेटिव चेंजेस नहीं है अभी, नहीं हाइपरटेंशन भी नहीं है, नहीं उसका बीपी डेली अभी 120, बस जब उसको अटैक आया होगा, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, उस टाइम पे 160/80 ऐसे कुछ था, 160/110 था, लेकिन अभी हर समय बाकी टाइम नॉर्मल ही रहता है, 120/80, 110/80 ऐसे ही रहता है। और शुगर वगैरह कुछ नहीं है उसको, ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो हाफ बॉडी इफेक्टेड है या एक हाँ, हाथ एक? नहीं हाफ है, चेहरा भी, फेशियल भी था, है थोड़ा सा, और एक हाथ है, पैर है। कितने दिन हो गया मैम उसको? 2.5 महीने सर, 23 जनवरी को हुआ है उसको अटैक। वात प्रकोप ही लगता है इसका आपको कारण। अभी क्या मतलब क्या आपको क्या करना है जो नहीं हो पा रहे हैं? आपको क्या एक्सपेक्टेशन है?
मतलब उसका जो हाथ है सर वो अभी उठा नहीं पा रही है, वो उसमें मसल टोन ही नहीं, मतलब आपने एकदम ढीला ही है। पक्षाघाती स्नेह विरेचनम ये फॉलो किया? अभी तो सिर्फ नहीं सर, विरेचन नहीं दिया। उसका आर्म भी लग रहा है मुझे, क्योंकि उसकी उंगलियों में स्वेलिंग हो जाती है सुबह के टाइम उसी हाथ की, और थोड़ी बहुत दर्द करती है। एरंड तेल मतलब देंगे आर तो आम भी निकल जाएगा और विरेचन भी हो जाएगा, आम का भी जी पचन हो सर। जाएगा। एरंड तो तेल तो अभी दे दूं सर कि अभी मैंने दे रसपाचक शुरू किया ताकि थोड़ा अग्नि प्रदीप्त हो। नहीं, आप विरेचन दे दीजिए एरंड तेल से, 4 चम्मच दे जी दीजिए एरंड तेल डेली, शुंठी डाल के गर्म पानी के साथ। जी सर। ठीक है, फिर वो टोनिंग आने लगेगा, 12-13 दिन दे दीजिए। और साथ में आपको देना है तो रसराज रस है, फिर पंचामृत लौ गुगुल है, एकांग वीर रस जी है, प्रियत्वा चिंतामणि, जी त्रैलोक्य चिंतामणि, ये स्वर्ण कर देंगे तो जल्दी ताकत आएगा। और जी सर। अभ्यंग के लिए कोट्टम चुक्की तेल, बला सुगंधादि तेल या चंदन बड़ा लक्ष्य तेल या तिल तेल से भी मसाज करने से टोन जल्दी आता है। सर इनको मिक्स करके लगा सकते हैं? मतलब मैं अभी कोट्टम चुकिया और बलाश सुगंधादि को मिला के बराबर करवा रही करिए करिए, आपका नाम ही है वर्षा, आपका आशीर्वाद से वो पेशेंट ठीक हो जाएंगे। हूँ। जी सर। बाकी दर्द वर्द था वो क्या स्नेह मैम? स्वेद के बाद आप शालीशिष्टिक पिंड स्वेद जरूर करें। हाँ मैम, सोच तो रही हूँ, लेकिन वही होता है यहाँ पे जो भाई कल डिस्कशन हुआ था संडे को, थोड़ा सा इशू हो जाता है। आज वो शशि तिवारी मैम आई है, वो कुछ बताएंगी। शशि मैम, आपकी पेशेंट ने किया क्या? शशि तिवारी मैम। हाँ जी सर, हाँ जी सर, गुड इवनिंग एवरीवन। वो क्या हाँ जी हुआ? सर, उनको दिया मैंने इस टाइम भी, फिर से आपने बोला था ना, तो मैंने करीब उनको 750 ml दिया। 750 क्या 900 करीब प्रिपेयर हुआ था, तो 7-7.5 तो गया उनके अंदर। जी। तो अभी अब उनको सुबह 7 बजे आना है। विटामिन एम मिला कि नहीं मिला, पहले ये बताइए। विटामिन एम। हाँ तो मैंने सर आपको भेज दिया था शॉर्ट। अच्छा, मैंने देखा नहीं। अच्छा, मिल गया ना? आपको मिलना चाहिए विटामिन एम, बिना विटामिन एम के काम नहीं चलता हमारा। हाँ जी सर, वो तो मैंने उनको बोल दिया था सुबह, मैंने कहा भाभी जी मेरी चीजें नहीं फायदा करती हैं, तो इस वजह से तो आप वो कर दो, तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ मैं कर देती हूँ। और ऐसा लिखा भी है चरक संहिता में कि वो सूत्र स्थान में लिखा है, मैं आपको दिखाऊंगा रेफरेंस, कि जब तक वैद्य का चिकित्सा का मूल्य ना दो उसका रिजल्ट नहीं आता है। हाँ सर, मेरे साथ तो शुरू से होता है मेरे, क्योंकि मुझे इसलिए याद है कि हम शुरू में बहुत कम फीस रखे थे जब नया नया खोले, तो मैंने 1-2 लोग को मतलब कम ही लिया, लेकिन मैंने देखा जो लोग अपने मन से मुझे बहुत ज्यादा खुद ही दे देते थे, तो उनको इतने जल्दी रिलीफ मिलता था, पता नहीं क्यों। जबकि मैं दोनों ही पेशेंट को, खासकर मेरे सोसाइटी लोग थे, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ही देखना चाहती थी, पर मैंने वो जब एक्सपीरियंस में देखा कि ऐसा हो रहा है, और कुछ लोग जो फीस नहीं दिए, 6 महीने बाद दिए, तो उनको वो फायदा नहीं आया। और जबकि सेम करा रही हूँ, सेम इंटेंशन है, सारी चीजें, तब मैंने कहा नहीं कि मुझे अपने पेशेंट से फीस लेना है। कोई बहुत गरीब है तो मैं उसको बोल देती हूँ भाई आपको जो देना है 10 रुपए दे दो, चाहे 1 रुपया ले जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़िया मेडिसिन दो तब भी उनका रिजल्ट नहीं आता। हाँ जी सर, आप बहुत अच्छा करिए, नहीं आता ये। हाँ बात बिल्कुल सही है, नहीं मेरे आता, साथ रिजल्ट ही नहीं आता उनको, पता नहीं क्या हाँ, चक्कर है। मतलब ये फ्रोजन शोल्डर के केस में है, मैं योगा करवा रही थी, गॉड ग्रेस मैंने योगा से मेरे जो भी पेशेंट हैं हमेशा अच्छे होते हैं। और वो आंटी थी, उनको कुछ भी रिलीफ नहीं हो रहा था खास, मतलब जो मैं चाहती थी, नॉर्मल रिलीफ था, लेकिन जितना मुझे एक्सपेक्टेशंस थी नहीं आई थी। तो मुझे याद है कि उनका वही था कि देना है फीस, लेकिन वो 6 महीने बाद देनी है, और मेरी सोसाइटी की थी तो मैं उनको बोल भी नहीं पाती थी। आपको मालूम नहीं, हमारे जो वनस्पतियां है ना, उसमें अग्नि और सोम देवता का निवास है, तो अगर हम अच्छे भावना से दे रहे हैं, सामने वाला का जो निगेटिविटी है हमारे लिए, तो मेडिसिन काम ही नहीं करेगा। हाँ वो तो होता है, लेकिन सर ऐसा होता नहीं, जैसे मेरी सोसाइटी में एक चीज है, बहुत सारी आंटियां मुझे बिटिया मानती हैं, मैं भी उनको मदर की तरह ट्रीट करती हूँ, तो फिर ये रहता है कि मैं चाहती हूँ कि हाँ दिल से, मैं मुझे रहता है कि अगर किसी भी मरीज कोई भी मेरे पास आया है तो मैं उसको पहले ठीक करूँ, मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप सच सुनिएगा। एक बार ना ये था, एक गरीब ब्राह्मण था, और वो हर समय देवी माता के पास जाता था, और बहुत गरीब था। तो वो ना जाता था उसके घर, और उस जमाने में ऐसा था कि 5 घर से भिक्षा मांग के ही हमें घर का पूरा करना है। बहुत गरीब था, वाइफ रोती रहती थी, बच्चे कपड़े फटे हुए सब ये होते थे। तो ना वो रोज जाता था और हर समय देवी माता के सामने बोलता था कि आप मुझे भक्ति दो, आप मुझे दर्शन दो। आता था रोज सोच के, घर गृहस्थी सोच के कि देवी माता से मैं मांगूंगा, और देवी माता प्रसन्न थी उस पे, मतलब जो वो मांगता था सब देवी माता दे देती थी।
तो लेकिन ना वो वहां जाके भूल ही जाता था घर गृहस्थी सब। तो एक उसके गुरुजी आए, वो बोले कि तुम मुंह खोल के मांगो, देवी से मांगो कि तुमको क्या प्रॉब्लम है। उसने फिर मांगा कि माँ मुझे आप धन दीजिए, तब देवी माता ने धन दिया, तो उसका घर परिवार चला। इसी तरह से आप ना मांगिए, आप भी ब्राह्मण है, आप मांग नहीं रही है पेशेंट से, और पेशेंट हमारे न ईश्वर रूप में है। आप मांगिए कि हमें इतना फीस चाहिए, तो पेशेंट अपने आप देंगे आपको। जी सर। आप किसी को लूटिए मत, लेकिन आप मांगिए। नहीं सर, मैं वो बिल्कुल इंटेंशन नहीं। मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई हो, जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि मैम आपकी फी कितनी है, तो मैं कहती हूँ मेरी 500 फी है। तो शुरू में मैंने उनको कई लोग को बोल दिया था, फिर बाद में मैंने सोचा कि मैंने 1-2 बार बोला, मैंने कहा सर अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी देख लूंगी, बट आप पेशेंट लेकर आओ, क्योंकि वो कर ऐसे सकते हैं, पेशेंट सब लोग कर सकते हैं। वो आयुर्वेद के थ्रू ही ठीक हो सकती थी। मुझे पता है जैसे पैरालिसिस वगैरह के पेशेंट हैं या अल्जाइमर वगैरह के पेशेंट है, मुझे मालूम है एलोपैथी में इसका कुछ नहीं है, तो पता भी था कि हाँ मैं ठीक कर जाऊंगी। पार्किंसंस वगैरह के हैं, तो नहीं आया। मैंने कहा मांगना सीखिए, मांगना सीखिए। पेशेंट दे या ना दे वो अलग बात है, लेकिन आप मुंह खोलना सीखिए कि मांगना है, आपको लेना है। जी सर, हाँ वो तो है सर, मुझे सर करना है। ऑकल्ट साइंस का एक रूल है, वो कहते हैं कि आप जब तक मांगेंगे नहीं ना, तो आपको भगवान देगा नहीं। आपका एक जो माइंडसेट होता है, या हम लोग एक प्रकार के वाइब्रेशन सेट करते हैं और यूनिवर्स उसे रीड करता है। तो हमें हमेशा पॉजिटिव बोलना बोलते हैं ना, वैसे हमें हर चीज में मांगना चाहिए भगवान से, तब भगवान को समझेगा नहीं इसे सच में चाहिए, तब मिलेगा। तो मैं ये रूल फॉलो करती हूँ, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम लोग जितना जिस चीज को अट्रैक्ट करेंगे ना, वो हमें मिलेगी। वो पॉजिटिव हो तो वो लोग लैक्स में हमें कन्वर्ट होके मिलती है। तो ये रूल मैंने खुद अनुभव किया है। आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे ना, नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना ही है, वो पैसे के लिए नहीं, अगर कुछ भी हो, विद्यार्थी है मार्क्स के लिए हो, किसी चीज के लिए भी हो, तो ये बहुत काम करते हैं। आप लोग सब करके देखें, पॉजिटिव थिंग्स जो है वो आप पॉजिटिव माइंडसेट रखें, और हमेशा उससे डगे ना कि नहीं, उसे भूलना नहीं है। और एक है कि हमेशा ना डायरी में हमें लिखना चाहिए पॉजिटिव चीजें, कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे मेरे पास ये होना चाहिए, और वो बंद करके आप रखें। जब भी मौका मिले वापस लिखें, वापस रीड करें, और आप 6 महीने करो। ये मेरा अनुभव है, वो चीज है। हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा मैंने भी किया है सब सारी चीजें, बट क्या है? मेरे को पैसा भी इसीलिए चाहिए क्योंकि एक्चुअली कुछ लोगों से मैं लूटी, तो कुछ लोगों के लिए मुझे करना है चैरिटी वर्क, तो इसलिए तो चाहिए। तो मैम आपने भी ऑकल्ट किया है? और आप एक काम करिए, ये सोचिए कि बच्चा अगर रो रहा है तभी माँ उसको दूध पिलाती है। बच्चा रोएगा नहीं तो माँ को क्या पता चलेगा कि बच्चे का पेट भरा है कि भूख लगा है। रोना पड़ता है तभी माँ देती है दूध। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। हाँ वर्षा मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? देखिए मैंने आपको इसीलिए बुलाया, ये शशि मैम को। वर्षा कौशिक मैम, आप कुछ बोल रही जी सर। मैंने बीच में रोका आपको। जी सर। हाँ सर वही है कि सालिशेस्टिक वगैरह का कितना आप चार्ज करिए, लेंगे फिर? दीजिए, रोज का 1200 और 1500 लीजिए, आप पेशेंट देंगे आप। जी सर, जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है क्या? कितना अच्छा अच्छा डिस्कशन होता है कि हम लोग ना एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हर चीज में। डॉक्टर श्वेता खापराडे जी, सर आप बहुत अच्छे हो। हाँ मैं तो हूँ, पता नहीं मैं हूँ कि नहीं, पता नहीं नहीं, मतलब ये है आयुष दर्पण में यही चीज तो एक अच्छी है कि हाँ। जैसे कल मैम कह रहे थे व्यासपीठ का ना, तो मैं सुन रही थी कि मैंने भी 1-2 बार प्रोग्राम ज्वाइन किया था, तो कुछ मिलता नहीं है, तो कई सारे जगह सिर्फ आप इसीलिए ऐड नहीं हो पाते हो। तो जहाँ पर लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि परमात्मा ने अगर हमें पैदा किया है तो हमारे खाने का जुगाड़ है, और हमको कितना खाने को देगा वो उसकी खुद की मर्जी है। हम अपनी तरफ से सबके लिए जब अच्छा सोचते हैं तो हमारी तरफ तो पॉजिटिव एनर्जी ही आती है। जो इंसान अच्छा रहता है तो उसके साथ अच्छा होना ही है, भले हो सकता है शुरुआत में थोड़ा बहुत परेशान भले हो जाए। और जो निगेटिव लोग रहते हैं वो अपने आप कट जाते हैं हमसे। हाँ जी सर, वो तो वक्त के साथ कट जाएंगे, वो नहीं रिटेन रह पाते हैं। कोई बात नहीं, तो होता है। जी सर, होता है, अच्छे के लिए होता है। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर उज़मा जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? हमें तो सब लोग पसंद है, सब लोग की बात इतनी अच्छी अच्छी होती है। नहीं सर, आज कुछ नहीं है अभी बोलने को।
आपने ये रखा है, रोजा रखा है? जी सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। हेलो। रोजा रखा है आपने? जी सर रखा है। तो कैसा फीलिंग क्या होता है पूरा दिन भूखे रहने के बाद? कैसा फीलिंग? सर फीलिंग अच्छी होती है। एक तो ये होता है कि पेट खाली हो जाता है, जो एक वो रहता है खाने का, मतलब हर टाइम पेट भरा सा महसूस रहता है वैसा, तो वो खाली हो जाता है। और एक मतलब मेंटल वेलबींग वाली भी फील आता है। जी, मतलब लंघन कराने का जो है कि अवकाश तैयार हो गया, स्रोत शुद्ध हो बिल्कुल गया। जी बिल्कुल सर। जी। तो आप लोग इतना गर्मी में कैसे कर पाते हैं? वो सोच के ही ऐसा अजीब लगता है, मतलब कितना टफ है आप लोगों का सब चीज। लेकिन आप सर वो होता है ना ऊपर से जो वो हो जाता है। जी, और छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं पूरा रोजा? हाँ सर, जो रखना चाहते हैं वो कर लेते हैं। जी, बहुत अच्छा है। आप एक ना सेशन के एंड में एक दुआ पढ़िएगा, कलमा जो अच्छा होगा सबके लिए वो आप करिएगा। तब तक हम अच्छा दूसरे लोगों से बात करते हैं, तब तक सोच के जी रखिए आप। जी सर। हाँ, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। आज का सेशन में ज्यादातर लड़कियां ही बोल रही हैं, बॉयज नहीं बोल रहे हैं आज, क्यों? डॉक्टर हेमंत सोनी जी आप कुछ नहीं बोलेंगे? डॉक्टर विक्रम सिंह मीना जी, पवन जी आप कुछ नहीं बोलेंगे? सर कुछ ऐसा आज बोलने के लिए है नहीं, लेकिन दर्पण से जुड़ने के बाद अच्छे, मतलब काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। जी, और हम लोग ना पढ़ाई भी करते हैं, हम प्रैक्टिकल बातें भी करते हैं, और हम हर जी चीज की बातें करते हैं, मतलब जो सबके लिए भला हो ऐसा करते हैं हम लोग। जी सर जी। ठीक है, डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी आप कुछ बोलिए प्लीज। भट्ट साहब। सर हाँ जी। किसी ने ना वास्तु के बारे में पूछा था क्लिनिक के, बराबर है? हाँ 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 सर मैं 2 बातें बताऊं इसके बारे में। हाँ, बताइए बताइए। हाँ सर, मैंने वास्तु पढ़ा है, मुझे ऑकल्ट साइंस मुझे अच्छा लगता है, और मैंने बहुत बहुत चीजें सीखी है इसमें। जी तो मैंने वास्तुशास्त्र भी सीखा है। तो जी इसमें वास्तु करते वक्त मैं अपने क्लिनिक में जब सोचती हूँ, तो इसमें मेन डायरेक्शन होते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो जी इसमें जो ईस्ट डायरेक्शन होती है वो सोशल कनेक्शंस की होती है। जी तो हर हर डायरेक्शन का एक एलिमेंट होता है, और उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें कलर्स दिए जाते हैं। वो कलर की वो वस्तु हम उस डायरेक्शन के लिए रखें तो वो एक्टिवेट होती है। अब जिस चीज को चाहते हैं उसको वो एक्टिवेट करना होता है। तो जैसे कि नॉर्थ साइड, नॉर्थ में वाटर का एलिमेंट होता है, तो वाटर का कलर नीला होता है। तो हमें वहां पर ना वाटर से रिलेटेड चीजें और नीला रंग रखना होता है। और उसमें भी नॉर्थ ईस्ट साइड जो होती है ना वो बहुत ऑस्पिशियस होती है। नॉर्थ ईस्ट साइड से सारे बहुत से देवी देवताओं का स्थान है। तो हमें हमेशा नॉर्थ साइड में पानी, पानी का सीन, पानी, बहता पानी होना चाहिए। सब लोग गलती करते हैं कि मटके में पानी रख देते हैं या ऐसा, तो खड़ा पानी नहीं रखना है कभी। या तो आपको पिक्चर भी रखा है लगाए किसी बहते झरने का, तो वो बहुत अच्छी तरह एक्टिवेट कर देता है वो नॉर्थ साइड। नॉर्थ साइड में कुबेर का स्थान होता है, पैसा आने का स्थान होता है नॉर्थ साइड। तो उस वक्त वहां पर हम लोग नॉर्थ ईस्ट जो होता है, ईस्ट जो अभी नॉर्थ तो ब्लू है, ईस्ट का कलर ग्रीन है, अर्थ एलिमेंट होता है जो हमारी वनस्पतियां होती है ये सारी। तो और इन दोनों के बीच का स्थान होता है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में हमेशा हमें, अगर हम कोई भी नीले रंग के पॉट में अगर आप मनी प्लांट लगाएं और बहुत से लगाएं, तो ये स्थान बहुत अच्छी तरह एक्टिवेट होता है। इस स्थान को जब एक्टिवेट करते हैं तो आपके प्रोफेशन में आपको बहुत उन्नति मिलती है। तो इस तरह से हमें नॉर्थ ईस्ट को एक्टिवेट करना होता है। और ना कई बार तो वहां पर जो कुबेर का जो दरवाजा बोलते हैं होता है, तो कई बार ना लोग ना फॉल्स, अगर आपके वहां पर वॉल आ रही है, वहां दरवाजा नहीं है, विंडो नहीं है, तो नॉर्थ ईस्ट स्थान को आपको वहां पर एक फॉल्स दरवाजे मिलते हैं वास्तु के, पिक्चर्स के होते हैं वो 3D पिक्चर्स, वो आपको लगाने होते हैं। फिर ईस्ट जो होती है, ईस्ट होता है ग्रीन कलर, वनस्पति या पौधों का, पेड़ों का नहीं, यहाँ पेड़ नहीं, पौधे, पौधों का स्थान होता है ये। और ये रिप्रेजेंट करता है आपका सोशल रिलेशन। सो नॉर्थ से लेके ईस्ट तक हम लोगों को एक्टिवेट करें तो हमारे आयुर्वेदिक प्रोफेशन के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो इसका कलर होता है ग्रीन। तो आप ग्रीन कलर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उस स्थान पे रखें, आप पेड़ पौधे, ग्रीन कलर के कर्टन्स,
ये ग्रीन कलर के आर्टिफैक्ट्स जब आप रखें तो आपका ईस्ट जो स्थान है उसे आप एक्टिवेट करेंगे, यानी कि हमारे जो पेशेंट है वो आपसे कनेक्ट होने लगेंगे। फिर आता है साउथ, और ईस्ट और साउथ के बीच में होता है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में हमें रेड कलर की चीजें रखनी होती है। साउथ जो होता है ये अग्नि का स्थान होता है, तो हमें यहाँ पर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं ना, वो सारे जहाँ जो अग्नि प्रोड्यूस करते हैं वो सारे हमारे साउथ में ही होने चाहिए। क्लिनिक में जो भी हीट, जैसे इंडक्शन हुआ, गीजर हुआ, तो ये सब हमारे साउथ में होने चाहिए। फिर इनको एक्टिवेट करने के कारण होता है लाइट होता है, और इसका जो इम्पोर्टेंस है ये होता है फेम देता है, रेड कलर आपको फेम और लव देता है। तो हमें इस स्थान को एक्टिवेट करके रेड चीजें, रेड आर्टिफैक्ट्स और हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखें। फिर आता है वेस्ट। वेस्ट जो एयर का स्थान होता है, तो वहां पर हमें, अगर हमें बैंक का सपोर्ट चाहिए है तो वहां पर हमें ये लगाना है, मून का फुल मून का पिक्चर लगाना होता है। और ये डिप्रेशन का भी स्थान होता है, तो हमें ना साउथ और वेस्ट के बीच में जो आता है, जो एरिया आती है वहां पर ना वो डिप्रेशन का स्थान होता है, तो वहां पर हमें ना स्माइली फेसेस लगाने होते हैं। तो इस तरह से होता है। और जो ब्रह्म स्थान होता है, जो सेंटर ऑफ द प्लेस होता है, वहां पर हमें छोटी सी सोने की तार होती है ना, आपके हिसाब से लेके वहां पर गाड़नी होती है अंदर जमीन में। आपका अगर किसी भी फ्लोर पे हो वहां, क्योंकि वो ऊर्जा का स्थान होता है, वहां से ऊर्जा बहती है पूरे घर में या आपके वास्तु में, और वहां पर कपूर, जो भीमसेनी कपूर है वो जलाए, तो ये एरिया एक्टिवेट होती है। और एक है वेस्ट का, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो करती हूँ, जो चीजें मुझे जल्दी जानी है मेरे क्लिनिक से, वो मैं वेस्ट में रखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेडिसिन पैक करने के लिए जिपलॉक के बैग्स यूज करती हूँ। वो जितनी जाएंगी उतना मेरा ज्यादा पेशेंट्स होंगे, तो मैं जिपलॉक के बैग्स में हमेशा वेस्ट में रखती हूँ। तो जहां जितनी भी मैं लाके रखती हूँ उतनी खत्म हो जाती है। तो इस तरह से मतलब वो एरिया जो होते हैं जो हमें बेचना है, वो फटाक से वहां से उड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की शादी करनी है तो वो जो बेडरूम है वो लड़की या लड़के का, वो वेस्ट में होना चाहिए। लड़की का स्पेशली, नॉट लड़के का, लड़की का। तो इस तरह से ये डायरेक्शंस होती है, इनको एक्टिवेट करने के बहुत से ये होते हैं आर्टिफैक्ट्स और कलर्स। कलर्स ध्यान में रखें, और इसको जो आप डायरेक्शन निकालते हैं ना, वो बहुत बड़ी कला होती है, वो सीखने, वो प्रैक्टिकल होता है, वो सीखें। क्योंकि अगर आपने गलत दिशा निकाल ली तो उसका आपको बिल्कुल फल नहीं मिलेगा। आपकी दिशा करेक्ट होनी चाहिए। यानी कि हमने क्या देखा, नॉर्थ है ब्लू कलर, ईस्ट है ग्रीन कलर, साउथ है और साउथ जो कलर है वो रेड होता है, और वेस्ट जो होता है वो ग्रे कलर होता है। तो ये हमें प्रिसाइज होना है कि ये कलर की चीजें हमें इन कॉर्नर्स में ही रखनी है। इस तरह से करें तो बहुत बेनिफिट होता है। और वैद्य को जी इस तरह से मेरा छोटा सा स्टडी है। जी, थैंक यू आपका। डॉक्टर उज़मा जी, आप अभी कर दीजिए जो आप करना जी चाहते हैं। जी जी सर। जी सर, एक बहुत ही कॉमन सी है, वो बहुत लोगों ने सुनी भी होगी ऐसे, कि हम लोग वो पढ़ते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। सर, इसका मतलब हम ये बताएंगे। तो इसका ये मतलब है कि मतलब शुरुआत हम उस अल्लाह के नाम से करते हैं जो बहुत ही दयावान है, जो बहुत ही मेहरबान है, और जितनी भी प्रशंसा है, जो भी तारीफ है, सब उसी के लिए है। और वो इस संसार का पालन करता है और बहुत ही दयावान है। और जो मतलब जो मास्टर है डे ऑफ जजमेंट का, तो हे खुदा, हम तुम्हारी मतलब वो करते हैं, जो बोलते हैं ना, पूजा करते हैं, और तुम्ही से मदद मांगते हैं कि हमको सीधी राह दिखाओ, उन लोगों की राह पे ले जाओ जिसपे आपने कृपा करी है, बल्कि उन लोगों की तरह मत बनाओ जिससे आप नाराज हुए हो और जो भटके हुए हैं। बस। जी, बहुत अच्छा बताया आपने, प्राउड ऑफ यू। आप ऐसे थैंक ही यू करते सर। रहिएगा। अभी हम सेशन बंद कर देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग, फिर हम कल सुबह मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम सर।